तो लगभग 15 दिन मुझे हो गए चेन्नई में आए हुए। चेन्नई में जो भी काम थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही रहे हैं, जब तक एक फरमान ऊपर से मेरे पास आ गया है, क्योंकि कि मुझे यहाँ से दूसरे शहर की ओर मूव करना है, जो कि है टूटीकुरी। टूटीकुरी मैंने भी पहली बार सुना, शायद बहुत से ऐसे नॉर्थ के लोग होंगे जो वो भी पहली बार सुने होंगे। तो टूटीकुरी जो है वो तमिलनाडु में आता है, वो भी कोस्टल एरिया है, जैसा कि आपका चेन्नई है। चेन्नई में भी बीचेज और ये सब बहुत सारे हैं। लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मरीना गया था मैं लास्ट। तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु का जो वेदर है ना, अगर आप पहले के पहले व्लॉग, अगर मेरे 4-5 व्लॉग देखते आ रहे हो, तो तमिलनाडु का वेदर जो है वो बहुत गर्म है, जस्ट लाइक कानपुर, जस्ट लाइक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, क्योंकि बिना एसी के यहाँ पे नहीं होने वाला। और ये चेन्नई इज़ कॉस्टली टू। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से भी कॉस्टली है, बैंगलोर से भी कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 शेयरिंग बेड जो लिया हुआ है ना, एक अच्छा सा ठीक ठाक पीजी मिल गया है यहाँ पे। तो ये जो कॉस्ट मुझे पड़ा है वो 14,000 पर मंथ का पड़ा हुआ है। मेरा एक दूसरा अपार्टमेंट है, जो इससे पहले वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा, वाला व्लॉग जाके देखो, तो उसमें जो है ना वो मेरा सामान जो है वो वहाँ पे रखा हुआ है। मेरा जो राइडिंग गियर और वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे हैं। ये क्या है, ये थोड़ा सिटी के बीच में, इसलिए वो मैंने यहाँ पे भी स्टे करना ज़रूरी समझा। बड़ा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि बाइक भी मुझे धोनी है। बाइक यहाँ पे, हाँ बाइक का मैं बता दूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। बाइक में वॉश कराने गया, वॉश कराने जब गया तो उसने वॉश करने ही जा रहा था, मैंने पूछा रेट क्या है यहाँ पे बाइक का, बाइक वॉश का। तो यहाँ पे जो रेट है ना भाई, सुन के हैरान हो जाओगे। 250 फॉर अ बाइक। अगर आप नॉर्थ से हो ना तो आप हैरान हो गए, अगर आप साउथ से हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 250 में मैं 200 रुपीज़ में मैं अपनी कार को वॉश कराता था, और 50 रुपीज़ में बाइक को। तो मैंने कहा भाई रोक दो, तो मैं बाहर से डिटर्जेंट लेके आऊँ, यहीं पे मैं अपनी बाइक थोड़ी बहुत जो भी धोनी होगी वो धोऊंगा। चेन्नई में मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, और टूटीकुरी अब जा रहा हूँ। और ये नहीं पता कि टूटीकुरी के बाद मैं चेन्नई में कितने टाइम बाद वापस आऊँगा, या 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन, कुछ नहीं पता है। टूटीकुरी के बाद को मैं केरला, जो कि मेरा प्लान था। यहाँ पे जो भी गंदे कपड़े हैं ना, वो कपड़े धोने के लिए डाले हुए हैं। अब बाल्टी यहाँ से उठा लेते, बाल्टी कहाँ गई यार, लिफ्ट आ गई ऊपर। चलो बाय, टेक केयर। या आई एम स्टार्टेड माई कैमरा। तो चेन्नई को बाय बोलने का टाइम आता है सुबह 6:30 पौने 7 पे। मैं उठा था, वो जो वाला पीजी है वो आपने देखा ही, स्टार्टिंग में वाले पीजी को अलविदा बोला। उसके बाद ये वाले अपार्टमेंट आया, और यहाँ से मुझे जाना है तिरुपुर। तिरुपुर भी कोस्टल एरिया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। ये जो बैग था, इस बैग में मैंने अपने सैडल बैग के सारे सामान और लैपटॉप बैग लेके मैं पीजी गया था। ये और वो वाला बैग मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। सो मैंने इसमें सारा बैग सामान पैक करके बाइक में लोड करके ऐसे ही बांध के बंजी कॉर्ड से मैं यहाँ पे आया। देन यहाँ पे सारी पैकिंग अनपैकिंग करने के बाद 9:30 हो गया, क्योंकि सैडल बैग और इन सब में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। दैट्स व्हाई। तिरुपुर है, फ्रॉम हेयर इट्स अराउंड 441 किलोमीटर, एंड द गूगल शोज मी दैट आई एम रीचिंग ओवर देयर फॉर अबाउट दैट द ट्रैवलिंग टाइम ओवर देयर। ये देख लो, ये अभी ये जो वाइट है ना, ये जो येलो आपको दिख रहा है, इसकी कहानी आपको मैं तिरुपुर पहुंच के बताऊंगा कि क्या है। मतलब लगभग 6 बजे के करीब पहुंचूंगा। पहले ऐसे भी करके मैं बैठ जाता हूं, बट राइट नाउ ऐसे करके बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। और अभी थोड़ा सिटी क्रॉस कर लूँ तब मैं ग्लव्स पहनूंगा, क्योंकि गूगल मैप विदाउट जीपीएस, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग भी जीपीएस ही यूज़ करते हैं। ये अंकल हैं, ये बड़ा रात में मेरे लिए चाय के लिए खोलते हैं। थैंक यू अंकल फॉर योर सर्विस, थैंक यू। नंदरी टेक केयर अंकल। सो हमको लेफ़्ट लेना बता रहा है, गूगल जहाँ से ना ले जाए वो कम है। अब देख रहे हो, ये पता नहीं कौन सी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे मुझे डाल दिया गूगल ने। ये सोचना चाहिए था घुमाने से पहले। लेफ़्ट नहीं, अब आगे से रास्ता दिखाओ मुझे, रीरूट करो, कुछ करो, उससे मुझे मतलब नहीं है। अब चलते भाई, इसको पेट्रोल डलवाते, पहले सिटी को क्रॉस करते हैं, क्योंकि सिटी को क्रॉस करने में टाइम लगेगा। 600 सॉरी, हम तिरुपुर जा रहे हो। तिरुपुर में बीचेज़ आई थिंक नहीं है, टूडुगुड़ी में बीचेज़ हैं, कोडाई कनाल भी है, पौंडीचेरी भी है, ये सब भी अभी जाना है। मतलब कुल मिला के सारी जगहों पे मुझे जाना है। कर्नाटका की भी कोई जगह नहीं छोड़नी है,
तमिलनाडु की भी कोई जगह नहीं छोड़नी और केरला की भी कोई भी जगह नहीं छोड़नी। केरला में मुझे धनुषकोटी जाना, वो केरला में कहाँ पे ये मुझे नहीं पता, पर धनुषकोटी मुझे हमेशा से जाने का मेरा मन है। वो लैंड सेंड पे खड़े होके ना अपनी बाइक के साथ फ़ोटो करवाना कि भाई ये इंडिया का आखिरी कोना, इसके बाद हिंदुस्तान की सरहद जो है ना इनलैंड ख़त्म होती है यहाँ से। चलो 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 चलो, पता नहीं क्यों बट राइट नाउ आई एम सो थर्स्टी यार। कहीं रुकते हैं, पानी पीते हैं यार। जैसे आपको नहीं पता ना कि आगे क्या है, कौन सा शहर आगे क्या होने वाला है, ऐसे मुझे भी नहीं पता आगे क्या है। जस्ट मेरी बाइक है, मैं हूँ और आप हो। आप तो इस वीडियो को आगे स्किप करके आगे बढ़ा के देख सकते हो कि आगे क्या हुआ, बट मैं तो यहाँ पे स्किप भी नहीं कर सकता हूँ, ना फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि आगे क्या है। 50 किलोमीटर जस्ट किया है, पानी के लिए रुका था। सुबह से कोई ब्रेकफास्ट या कुछ ऐसा कुछ खाया पिया तो मैंने है नहीं। तो मेरा प्लान ये है कि मैं 12-1 बजे के करीब रुकूँ, वही मेरा ब्रेकफास्ट होगा एंड वही मेरा लंच होगा। बाकी लाइक करते रहो, इंस्टा पे नहीं तो इंस्टा पे आ जाओ, ये एडिट करके जाएगी, इंस्टा पे ऐसे ही निकल जाती है। और भाई साहब ये राइनॉक्स का ग्लव्स देख लो, राइनॉक्स के राई एक्स सब उड़ चुके हैं, उड़ने वाले हैं। और जस्ट दूसरी राइड है तो कितना रिलायबल है आप देख लो, ये स्टिकर उड़ रहा है, बाकी ग्लव्स सही है। और जो दूसरा वाला राइनॉक्स ने मुझे ग्लव्स भेजा है ना, वो ग्लव्स काफ़ी बढ़िया है। ये जो राइनॉक्स का ग्लव्स है ना, इसकी मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा जब मैं साउथ इंडिया कंप्लीट करूँगा ना, तो इसकी धज्जियाँ उड़ चुकी होंगी। ये कहीं से भी, कहीं भी पीछे झाड़ियों से, पेड़ के पीछे से कोई भी जानवर निकल के आ सकता है, तो ये सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। सबको अपनी गूगल लोकेशन भेज दी है, जो कि आप अगर टूरिंग कर रहे हो और अगर आप सोलो हो तो ज़रूर से ज़रूर आप सभी को आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दो। अच्छा ये एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप तमिलनाडु की सिटी जो सर्च करोगे गूगल पे, तो सिटी का नाम अलग आएगा, जैसे त्रिपुर आएगा, ठीक है। और जब आप उसको गूगल करोगे तो वो लिख के त्रिपुरूर आएगा, और जब आप ट्रैवल करोगे तो नाम कुछ और आएगा। तो ये 3 डिफरेंस रहते हैं। अब वाह यार, मतलब पहाड़ों का मेरा रिश्ता ही बिल्कुल अलग है यार। हम तो कोस्टल रीजन में भी पहाड़ ढूंढ लेते हैं। देख रहे हो ये जो है ना, ये सब चीज़ों से बड़ा बचने वाला रहता है। बाकी अपनी T4 अपने साथ रहे बस, ये साथ दे, ये कहीं दिक्कत ना दे बस। भाई साहब कमाल के रास्ते शुरू हो गए हैं। पता नहीं गोप्रो में कितना आपको लगेगा, कितना नहीं लगेगा, शायद आपको सिर्फ पेड़ पौधे लग रहे हो, बट सिंगल रोड चालू हो गए और ट्विस्ट एंड टर्न जैसा पहाड़ों में होते हैं वैसे ही चालू हो चुके हैं। बट रास्ते बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। कांचीपुरम नाम सुना हुआ, कांचीपुरम साड़ी आई थिंक, या जो भी है। कांचीपुरम 40 किलोमीटर एंड टिंडीवनम 72 फ्रॉम हेयर। तो कांचीपुरम साड़ी होती है आई थिंक, जो भी है। अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ प्लीज़ मुझे करेक्ट करो कमेंट सेक्शन में। तो हॉट चिप्स है ना, इस नाम के आपको इतने आउटलेट तमिलनाडु में दिखने वाले हैं ना, पूछो नहीं। लो भाई फिर डबल रेन स्टार्ट हो गई है। चगलपट्टू में हम चल रहे हैं अभी, NH 32। अबे यार ये तो बड़े घुमावदार रास्ते हैं। तो कानपुर वालों, अगर आप कानपुर से देख रहे हो या आप कहीं से भी देख रहे हो, तो भाई साहब ये बिल्कुल गंगा पुल जैसा लग रहा है। एक जाने वाला एक आने वाला, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। अपने आप ही गंगा बिल्कुल सूख गई जाती है गर्मियों में, यहाँ पे भी वही हाल है। रोड तो यार कमाल है तमिलनाडु में। तमिलनाडु क्या, आंध्रा की भी अच्छी है, तेलंगाना की भी अच्छी है, महाराष्ट्र की भी अच्छी है। और जैसा मैं उधर से जब आया था, चेन्नई वाला व्लॉग नहीं देखा तो सबसे पहला अभी जस्ट 3-4-5 व्लॉग पहले का जाके देख लो। इवन उत्तर प्रदेश की भी रोड अच्छी, बट जैसे मैंने MP एंटर किया था ना, MP ने जो 2 घंटा मुझे रुलाया है वो भाई पूछ नहीं सकते हो, मतलब सोच नहीं सकते हो। अरे आंटी निकल जाओ ना, क्या पता उड़ जाओ। सॉरी यार, चलते हैं यार, ट्रैफिक बढ़ गया है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा भाई। तो इतने प्यारे प्यारे ढाबे, रेस्टोरेंट इतने प्यारे प्यारे नज़र आ रहे हैं ना, बड़ी देर से दिल कर रहा है कि रुक के कुछ खा लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। बट दिमाग में एक बात है जो पहले से मैंने ठान रखा था कि अभी जहाँ से रह गया 361 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, मैं ये चाह रहा था कि इसको
200 वाले फिगर में लेके आ जाऊं, देन मैं रुकूं। मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, पता नहीं आपको कितनी आ रही होगी, क्योंकि हवा बहुत ज़बरदस्त है। पूरा टेस्ट आज इस मोबाइल होल्डर का भी हो जाएगा, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा ये मोबाइल होल्डर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ से अगर आपको पौंडीचेरी जाना है तो मैं तो पुल के ऊपर से निकल रहा हूँ, बट अगर पौंडीचेरी आपको जाना है तो यहाँ से लेफ्ट की ओर निकलना पड़ता है। यहाँ से 34 किलोमीटर जस्ट पौंडीचेरी रह जाता है। और टाइम हो गया है 11:45। त्रिची, मदुरई इन्हीं के बोर्ड दिख रहे हैं, डिंडीगुल के बोर्ड दिख रहे हैं, मगर त्रिपुर का एक भी साइन बोर्ड मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि त्रिपुर के बाद मुझे डिंडीगुल भी जाना है। परफेक्ट वेदर, परफेक्ट रोड, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, अच्छे अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट दिख रहे हैं। मतलब जो एक राइडर को चाहिए वो सारी चीज़ें इस टाइम आप ये समझ लो पूरी तरह से एक राइडर मुतमईन हो जाएगा अगर वो मेरी जगह पे होगा तो। पाव भाजी है, पाव भाजी नहीं मिलेगा सर, तंदूरी रोटी नान है। कोठारी ग्रुप का है। कोठारी पनीर का नहीं, सिर्फ प्लेन पराठा मिलेगा। तो प्लेन पराठा किससे खाऊंगा? ओनली पराठा। ओनली परोठा, पराठा मिलेगा, परोठा मील्स है चपाती, आपका। परोठा ग्रेवी। सर यूट्यूबर है? Yeah, YouTuber also. ओके। And I'm passionate about my bike and all ना. That's why I'm traveling ओके। through my bike. तो दो चीज़ें हैं. Right now time is 12:45 ना. Yes. और अभी मैं त्रिची से कुछ 80 किलोमीटर पहले हूँ। यहाँ पे दो चीज़ों की वजह से रुक गया। एक तो यहाँ से रह गया 280 किलोमीटर रह गया यहाँ से त्रिपुर, एंड यहाँ से 1 किलोमीटर पे मस्जिद है। खाना मेरा ये आ गया है। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? दिनकरन। तो चावल मैंने हटवा के इसकी जगह चपाती कर ली है। यहाँ पे पत्तों पे ही खाना खाया जाता है, ट्रेडिशन है, बट हम इस पे प्याली में ही खाएंगे। एक चीज़ आपको बतानी थी, जब मैं कानपुर से चला था चेन्नई के लिए, उस दिन भी फ्राइडे का दिन था, और इत्तेफाक से आज जब मैं चेन्नई को मैंने छोड़ा है त्रिपुरा के लिए, तो आज भी फ्राइडे है। तो अभी खाना खाएंगे। बाइक यहीं पे पार्क है, वो बाइक मेरी पार्क है। 2 3 यार, दे ऑल आर डिफरेंट और द सेम? सेम है। ये कोरियल है, कोरियल है ना? कोरियल है, तमिल नाम। तमिल। एंड दिस इज कुट। दिस इज कुट। दिस इज ग्रीन्स, दिस इज स्नेकर। 12:45 पे मैं रुका था खाने के लिए, सोचा खाना खा लूँगा, नमाज़ पढ़ूंगा। नमाज में थोड़ा सा वक्त लग गया। इस टाइम हो रहा है 2:20। तो जैसा मैंने सोचा था कि टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा, मगर नमाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि 273 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। बट हाँ, दाल थी, दाल भी सही थी, मगर एक दो जो कुकम्बर टाइप की चीज़ें थी ना, वो उतना यहाँ पे क्योंकि नमक और ये सारी चीज़ें कम चलती, वेजिटेबल ज़्यादा चलते, इसलिए वो उतना सही नहीं लगा मुझे। बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। रोड, अब ये जो डबल लेन रोड आ गई है, बस कट यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल 100% यकीन नहीं रहता है कि वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। पीछे थोड़ा थोड़ा बारिश मुझे मिला था, मुझे लगा बारिश आगे और ज़्यादा तेज़ होगी, मगर जैसे जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा ना, बारिश बिल्कुल से गायब हो गई। और अब मौसम जो है ना, वो थोड़ा सा गर्म होता जा रहा है। और मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको ये जज करना है कि आगे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको जो अपोजिट लेन से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना, बस उनको देखना है। अब जैसे ये गाड़ी है, ये देखो बिल्कुल गाड़ी सूखी है, इस पर कोई बारिश के निशान नहीं, पानी के निशान नहीं है। इसका मतलब आगे बारिश नहीं हो रही है। अगर आगे बारिश हो रही होगी तो ये गाड़ियाँ कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गीली होके आ रही हैं या जो भी है, तो आप यहीं पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो ये एक तरीका है जो मैंने इतने राइडिंग जब से मैं कर रहा हूँ, तो इस राइडिंग के दौरान मैंने जो जाना है वो ये जाना है। ऐसे बम्प है रोड पे, बट रोड अच्छी है। अभी पीछे ज़रा सा एक कुत्ता अचानक से झाड़ियों से निकल के आ गया था। आप ये समझो कि
पल सेकंड का फ़र्क था, पल सेकंड का, वरना वो मेरे टायर के नीचे होता, मेरी गाड़ी ऊपर होती उसके। 20 या यार जस्ट 60-70 किलोमीटर बाइक चलाई है। मुझे लग रहा है रात में मैं सोया नहीं हूँ। और अभी मैंने वहाँ पे जो चपाती, वो 5-6 पतली पतली चपाती थी, चपाती मैंने खा ली यार एकदम से। यार अब ऐसा लग रहा है नींद टाइप की लग रही है यार। कंसंट्रेशन रोड पे नहीं बन पा रहा है, चाहे जितनी भी जल्दी हो। मैं आपको बता दूं, मैं अपने लिए भी वही चीज़ फॉलो करता हूं जो मैं बोलता हूं, चाहे जितनी भी जल्दी हो, आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। चाय पीता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ, तब तो कुछ सही लगेगा यार। 220 कितना रह गया यहाँ से? 212 किलोमीटर। कहाँ पे हैं हम लोग? जो भी है RKS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास में ही है। अब चाय पीने के बाद नींद कहीं दूर और दूर गायब हो चुकी है। रोड अच्छी है, वेदर अच्छा है, और चारों तरफ मेरे माउंटेन्स दिख रहे हैं, बट माउंटेन्स के करीब पता नहीं क्यों मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। या तो ये रोड बाहरी बाहर लेके जा रहे हैं, मगर 200 टन्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, देख रहे हो ये मैप में। सलेम रह गया है यहाँ से 80 किलोमीटर। सलेम भी एक अच्छी सिटी है तमिलनाडु की। माउंटेन के बीच से वो वाला नॉर्थ वाला हाल यहाँ पे नहीं है। अभी उतनी मेहनत यहाँ के लोग नहीं कर पाए हैं, बट जल्दी यहाँ पे भी माउंटेन के बीच से रोड होगी। और ना ही हो रोड तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेचर को छेड़ोगे तो नेचर तुम्हें छेड़ेगा, और नेचर जब तुम्हें छेड़ेगा तो जब वो सारी आसपास की चीज़ें तबाह कर देता है, जैसे अक्सर हिमाचल और उत्तराखंड में होता रहता है। और टोल के बाद जो चौड़ी रोड होती है ना, उसके बाद जब हम यूं लहराते हैं और ये भगाते हैं, ये तो इसका मज़ा ही अलग होता है। 4:30 in the evening and from here to Tripur is just 130 kilometer, and Google said it that we have arrived that destination at 7 PM, and look at the view. The view here is just पहले जैसा पूरा चल के आ रहा है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। Just beautiful roads covered with the mountains and the greenery. मैं ये रोड को बाईपास करता हुआ जा रहा हूँ मैं। 79 फ्रॉम हियर। शाम का 6:25 और मैं त्रिपुरा आ गया हूँ भाई। ओह 6:25 इन द इवनिंग, मतलब 8.5 घंटे में मान के चलो 2 घंटा मेरा नमाज और उसमें गया है। और इंटरकॉम जो मेरा ख़राब हो गया ना, उसकी वजह से मैं कोई भी कॉल ले नहीं पाता हूँ, कोई भी कॉल, सिंगल कॉल मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा जो इंटरकॉम ख़राब हुआ है, इंटरकॉम का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना, उसके चक्कर में मैं बहुत बार रुका हूँ। तो इन एंड ऑल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, शेयर उनके साथ करो जिनको साउथ इंडिया देखना है, जिनको इन फ्यूचर साउथ इंडिया में आना है, या जो साउथ इंडिया आ चुके हैं मगर यहाँ इन सब जगहों को मिस कर चुके हैं। या उन लोगों को दिखाओ जो साउथ इंडिया आना नहीं चाहते हैं कि कितना खूबसूरत साउथ इंडिया है। और आगे की वीडियोस में आपको और भी बहुत सी खूबसूरत जो भी मेन अट्रैक्शन है वो सब आई होप मैं कवर कर पाऊँ। ये बाइक मेरा जिस्म मेरी जान साथ दे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो ज़रूर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज़ कैफ इन त्रिपुर, साइनिंग ऑफ signing off. Wow.